गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे? अच्छे? आप लोगों ने हमारा फर्स्ट लेसन द कैक्टस अच्छे से समझ लिया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने अपनी पेन नोटबुक में कर लिए होंगे। चैप्टर फर्स्ट द कैक्टस का ग्रामर पोर्शन हम लोग आज देखेंगे। टुडे we studied the grammar portion of chapter first. In your grammar portion, the grammar is given to you is simple, present tense. It means आपको जो दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं और वो सेंटेंस किस समय की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट। द वर्ड प्रेजेंट इट मीन्स जो अभी में हो रहा है, जो अभी इस वक्त हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिंपल, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट। मतलब अभी की जब हम बात करते हैं तो तीन टाइप की हम बात करते हैं। या तो कोई बात या कोई काम पहले हो चुका हो उसको हम बोलते हैं पास्ट, अभी जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, और जो होने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स जो हम अभी हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल कल स्कूल गया था। राहुल वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इसका मतलब क्या होगा? राहुल जो है वह कल स्कूल गया था। इसको हम प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे? राहुल स्कूल जाता है। राहुल गोज टू स्कूल। इट मीन्स राहुल स्कूल जाता है। एंड फ्यूचर में क्या होगा? राहुल स्कूल जाएगा। राहुल विल गो टू द स्कूल टुमारो। कल स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट, जो अभी हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, एंड जो फ्यूचर में होने वाला होता है, जो बीते हुए कल में नहीं हुआ, आज में नहीं हुआ, आने वाले कल में जो होगा उसको हम बोलेंगे फ्यूचर। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आपकी बुक में दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें एक बना है रंजीत और दूसरा है अदिति। तो रंजीत और अदिति दोनों दोस्त रहते हैं। दोनों क्या करते हैं? घूमने जाते हैं और घूमते घूमते दोनों बातें करते हैं। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स रंजीत के अलग रहते हैं, कुछ अदिति के अलग रहते हैं। तो रंजीत अदिति को बताता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, उसका एक दोस्त है जो उसे क्या पसंद है? मैंगोज पसंद है। और अदिति के कुछ फ्रेंड्स हैं, तो अदिति रंजीत को क्या बताती है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या पसंद है? उनको बनानास पसंद है। तो दोनों जब आपस में बात करते हैं तो रंजीत कहता है माय फ्रेंड लाइक्स मैंगो। रंजीत ने क्या कहा? माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है, उसे क्या लाइक्स में पसंद करना, उसे क्या पसंद है? मैंगोज। तो अदिति बोलती है कि टू ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक बनानास। अदिति ने क्या कहा? टू ऑफ माय फ्रेंड्स मीन्स उसके दोस्तों में से उसके दो फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें क्या पसंद है? बनानास पसंद है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस? इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि रंजीत ने क्या कहा? माय फ्रेंड लाइक्स मैंगोज, और अदिति ने क्या कहा? टू ऑफ माय फ्रेंड्स। टू ऑफ माय फ्रेंड्स मीन्स उसके फ्रेंड्स में से दो फ्रेंड्स ऐसे हैं। टू ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक बनानास। इट मीन्स अदिति ने यहाँ वर्ड यूज किया है लाइक और रंजीत ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है लाइक्स। तो ऐसा क्यों हुआ कि रंजीत ने कहा लाइक्स और अदिति ने कहा लाइक? तो हम ये क्या है यहाँ पर? लाइक्स मीन्स पसंद करना, इसको हम बोलते हैं वर्ब। किसी सेंटेंस में सेंटेंस क्या होता है? जिससे कि एक
कंप्लीट मीनिंग निकले। तो किसी सेंटेंस में वर्ब हमें क्या बताती है कि उस सेंटेंस के अंदर क्या एक्शन हो रही है। जैसे राम स्कूल जाता है, मोना खाना खाती है, पारुल डांस करती है। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो गई? खाना खाना, डांस करना, जाना, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्शंस बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। इस सेंटेंस में माय फ्रेंड लाइक्स, लाइक्स मीन्स पसंद करना, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई? लाइक्स। इससे क्या पता चल रहा है हमें? जो दोस्त है रंजीत का, उसको क्या पसंद है? मैंगोस पसंद है। तो ये हो गई वर्ब। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर माय फ्रेंड जो है वह क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रेडिकेट। इसका मतलब किसी सेंटेंस के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, मीन्स क्रिया जो एक्शन हो रही है वो होगी, और फिर बाद में होगा ऑब्जेक्ट। ये होगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस है किसी सेंटेंस के अंदर। यहाँ हम वर्ब में लगाते हैं एस या ईएस या नहीं भी लगाते हैं। तो कब हम वर्ब के अंदर एस या ईएस लगाएंगे ये हमें देखना है। कब हम वर्ब के अंदर एस या ईएस नहीं लगाएंगे ये चीज हमें देखना है। जैसे यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट। माय फ्रेंड लाइक्स मैंगोज, आई लव आइसक्रीम। इट मीन्स आई यहाँ पर क्या सब्जेक्ट हो गया? आई सब्जेक्ट हो गया। यू लव केक, इट मीन्स यहाँ पर यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट देखना है हमें कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट के आधार पर हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं, according to Ranjit, the sentence given is my friend likes mangoes, and according to Aditi, two of my friends like banana. Why we use here the word likes and here the like? What is the difference between in these both sentences? Look at here. Here the subject my friend. It means my friend मेरा दोस्त। वह कैसा है? यहाँ पर ये जो दोस्त है रंजीत का, ये कैसा है? अकेला है, किसी एक के बारे में रंजीत बात कर रहा है। माय फ्रेंड, जब रंजीत एक के बारे में बात कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में क्या लगाया? एस लगाया, लाइक्स। तो जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो जैसे इन दोनों सेंटेंस में यहाँ पर माय फ्रेंड जो सब्जेक्ट था वो कैसा था? सिंगुलर था, इसलिए हमने वर्ब में एस लगाया। और यहाँ पर टू ऑफ माय फ्रेंड्स थे, जो सब्जेक्ट था ये कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स, फ्रेंड में एस लगा है, इसका मतलब यहाँ पर दो लोग हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में क्या किया है? लाइक लिखा है, यहाँ पर एस नहीं लगाया है। तो ऐसे अगर हम और सेंटेंसेस देखते हैं
जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा तो हमें देखना है कि वहां पर वर्ब में एस या ईएस लगेगा या नहीं। तो एक चीज क्लियर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और कैसा हो, कोई थर्ड पर्सन हो, न मैं, मतलब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं भी नहीं हूँ, आप सुन रहे हैं आप भी नहीं, कोई और हो जिसके बारे में हम बात करते हैं, तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम वर्ब के अंदर एस या ईएस नहीं लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और वर्ब क्या होगी, वर्ब किसको कहेंगे हम, वर्ब मीन्स होता है क्रिया या कोई काम। जिस सेंटेंस से हमें किसी काम के करने का पता चलता है उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। इट मीन्स इट द वर्ड विच शोज एनी एक्शन in the sentence is known as verb। सेंटेंस के अंदर जिस वर्ड से हमको कोई एक्शन पता चलती है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब क्या है, वर्ब्स है। तो इनसे हमें पता चलेगा कि ये वर्ब है, कोई काम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब में हमें कब एस लगाना है और कब एस या ईएस नहीं लगाना है, हम और सेंटेंस से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the moon shines at night. Look at here. The moon shines at night and the stars shine at night. What is the difference between these two sentences? Here the moon, यहाँ पर moon क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मून, मून जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, तो चंदा मामा आसमान में अकेला है या बहुत सारे हैं, तो चंदा मामा कितने हैं, एक ही है। तो द मून शाइन यहाँ पर क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो शाइन वर्ब है इसलिए मून अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में क्या लगाया है, एस लगाया है। द मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा जो है वह रात में चमकता है। एंड सेकेंड सेंटेंस इज द स्टार्स शाइन एट नाइट। अब तारे कितने हैं आसमान में, एक ही तारा होता है या बहुत सारे तारे होते हैं, तो आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, वर्ब में, वर्ब क्या है यहाँ पर, शाइन। शाइन मीन्स चमकना। तो हमें क्या बता रहे हैं सेंटेंस, द स्टार्स शाइन एट नाइट। स्टार्स जो होते हैं वे रात में चमकते हैं। तो बिकॉज हियर द मून इज, मून कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में एस लगाया है। और स्टार्स यहाँ पर कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मीन्स बहुत सारे, मैनी। तो द स्टार्स शाइन एट नाइट। आगे समझ में, ऐसे हमें क्या ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट में सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, द मून शाइन्स एट नाइट, ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, मीन्स शब्द जो होते हैं, वर्ड्स मीन्स शब्द, शब्दों का समूह जिनसे हमें कंप्लीट मीनिंग निकलता है उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, सब्जेक्ट। उस सेंटेंस के अंदर क्या एक्शन हो रही है वो होगा वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट इज
ऑब्जेक्ट, या हम उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें देखना है सिंगुलर है, प्लूरल है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे थर्ड पर्सन फॉर एग्जाम्पल, ही goes to market। he means वह, तो he कौन हो गया, नॉट मी, मैं नहीं हूं, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, नॉट यू, यू आर द लिसनर, हम आपके बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं। ही यहाँ पर है कोई थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कहाँ जाता है, मार्केट। ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। वह कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, मतलब कोई लड़का, ठीक है। तो ही गोज टू मार्केट। साथ में हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर कोई लड़की है तो हम लिखेंगे शी गोज टू मार्केट। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, ही और शी। वर्ब क्या हो गई, वर्ब क्या है, हमने सबने सुना है गो मीन्स होता है जाना, तो हमने यहाँ पर गो में क्या ऐड किया है, ईएस, तो क्या बन गया, गोज। तो वर्ब यहाँ पर हो गई गोज, ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट। शी इज यूज्ड फॉर गर्ल्स एंड ही इज यूज्ड फॉर बॉयज। इट मीन्स वह मार्केट जाती है और वह मार्केट जाता है। तो क्लियर हो गया, जब थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तब हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर से कोई 2 लोग या 3 लोग मार्केट जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, दे गो टू मार्केट। What is the difference between these 3 sentences? He goes to market, it means वह मार्केट जाता है। She goes to market, it means वह मार्केट जाती है। They go to market, वे मार्केट जाते हैं। But here they is the plural subject। यहाँ they go to the market क्या हो गया, they प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एंड इन दिस सेंटेंसेस he goes to market and she goes to market, he and she both are, दोनों कैसे है, सिंगुलर है। इट मीन्स सिंगल है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब जो थी कौन सी थी, गो, उसमें क्या लगाया है, ईएस, और यहाँ हमने वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया। तो कीप इन माइंड, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा, तब वर्ब में एस या ईएस लगेगा, एंड जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। आइदर वो फर्स्ट पर्सन मतलब हम हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, जैसे दे, न मैं हूँ न तुम हो, ये कोई और है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस नहीं ऐड किया है। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि हमें कब एस या ईएस लगाना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनके बारे में हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उन सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन, इसको हम और अच्छे से डिटेल में अपनी बुक में और कॉपी में समझेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग टॉपिक इन योर कॉपी और इन नोटबुक। लिसन केयरफुली। हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स करना है, वहाँ हम और सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि हमें एस या ईएस कब लगाना है। देन उसके बाद हम आपकी बुक में पेज नंबर 17 पर जो एक्सरसाइज दी है उसको करेंगे। ओके।
Let's see in notebook.